हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 9th भारतीय भवन का प्रश्नावली 2 का ए सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसमें जो मूल रूप से क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन आपका सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। यहाँ पे 10 जो है ना बहुपद दिया गया है, जिसमें से हमें पहचानना है कि बहुपद कौन है या बहुपद नहीं है। देखिए 10 बीजीय व्यंजक दिया गया है और इसमें से हमें पहचानना है कि कौन इसमें से बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है दोस्तों। तो हम क्या किए हैं, हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से लिख लिया है, 10 क्वेश्चन को। ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर को बनाने से पहले सबसे पहले आपको यह तो जानना ही होगा ना कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद क्या है। तो यदि डिटेल में आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप जाके फुल वीडियो देखिएगा। थ्योरी का बहुत बढ़िया से ट्यूटर बनेगा। वैसे हम यहाँ पे शॉर्टकट में समझते हैं कि बहुपद हम लोग कहते किसे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुपद का, कि बहुपद हम लोग कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो देखिए बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, तो बहुपद हम लोग कहते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। सिंपल सा है। देखिए ज्यादा इधर उधर का पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। सिंपल फंडा समझते हैं हम लोग कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अभी नहीं समझ में आया कि बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, कोई बात नहीं है, हम लिख के रखे हैं ना। बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, इसको भी पहले हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है और अचर क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें चर का चर्चा है, तो चर जान लेते हैं कि चर हम लोग किसे कहते हैं। तो चर हम लोग किसे कहते हैं, तो वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं बाबू। अब जैसे आप क्वेश्चन हल करते होइएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन जो आप हल करते होंगे तो देखिए जैसे यहीं पे आप समझिए, जैसे हम लिख दिए 2x बराबर लिखे 3, और यहां से यदि आपको x का मान निकालना होगा तो x का मान कितना आएगा, 3 है, 2 इस साइड गुना में इस साइड आएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे x का मान आ जाता है 3/2। और जब हम इस प्रकार से लिख देंगे कि 4x बराबर 8, ठीक है, तो जब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 8/4 से यह कट के आ जाता है 2। तो देखिए x का वैल्यू क्या हो रहा है कि बदल रहा है। ठीक है ना, एक नहीं है, कांस्टेंट मान नहीं है, यह बदलता रहता है, तो इसे हम लोग चर कहते हैं। तो जैसे देखिए x y z ये सभी क्या है, चर है, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है बाबू, तो कंसेप्ट क्लियर है चर का, इसे भी हम समझेंगे, 100% समझ में आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं अचर को, कि अचर हम लोग किसे कहते हैं। तो अचर हम लोग कहते हैं वह राशि जिसका मान बदलता नहीं है, उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे देखिए एक है तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी लिखेंगे, कहीं पे भी आप रखिए, किसी भी क्वेश्चन में आप यदि इसको रखिएगा तो यह यहाँ पे एक है तो वहां भी एक ही रहेगा, यह बदलने वाला नहीं है, एक ही रहता है। तो ये हमारा आचर हो गया। गिनती का जो संख्या है वो सब क्या हो गया, हमारा आचर हो गया। अब हम लोग समझते हैं पहले बीजीय व्यंजक को। जैसे ही ये हमारा क्लियर होता है बहुपद हमें समझ में आ जाएगा। तो बीजीय व्यंजक हम लोग किससे कहते हैं, तो जब चर और अचर गणित की किसी संक्रिया के साथ जुड़ता है। जब चर और अचर यानी कि ये जो 1 2 है ये, और यह एक्स वाई है यह, जब गणित के किसी संक्रिया के साथ जुड़ता है ना तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए आप समझिए इसको, जैसे देखिए यह जो 2 है यह क्या है, अचर है, और यह x क्या है, चर है। तो देखिए चर और अचर यहाँ पे गुना के साथ जुड़ा है, फिर एक और अचर है, यह जोड़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो चर और अचर दोनों मिलकर क्या है, वो गणित के संक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई आप बीजीय व्यंजक लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं कि बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, तो कोई बीजीय बीजीय व्यंजक लिख लीजिए। अब जैसे हम लिख देंगे 2x + 3, ठीक है ना, हम जैसे लिख दिए 2x + 3, तो यह बहुपद कब होगा। पहले तो यह समझ में आ गया कि यह बीजीय व्यंजक है, चर भी आपको समझ में आ गया, लेकिन यह बहुपद कब होगा, तो यह बहुपद होगा कि वह बीजीय व्यंजक, देखिए सब व्यंजक जितना भी बीजीय व्यंजक है सब बहुपद नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से सब बहुपद नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो बहुपद नहीं भी है, टोटल कुछ ऐसा भी है जो बहुपद है, कुछ ऐसा भी है जो बहुपद नहीं है। तो जैसे एक हम बीजीय व्यंजक लेके, अब यह बहुपद है कि नहीं है कैसे पहचानेंगे, तो क्या बोला कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, या 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होना चाहिए, चर का घात होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चर कौन है, x है, x का घात कितना है, 1 है, यानी कि यह बहुपद होगा। जैसे एक हम और लिख लेते हैं 2x² + 3x + 4, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखिए तो चर का घात, यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है, यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है, यानी कि यह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद होगा। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यह आप याद रखिएगा, यह धनात्मक ही होना चाहिए। यदि -2 रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर रखिए, यदि -2 रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। कोई भी संख्या घात यदि माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए और वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब चलिए आ जाते हैं चैप्टर पे, देखिए कैसे फटाक से आपको समझ में आएगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे लिखे भी है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है x² + 3x + 6, और यह हमें बताना है कि बहुपद है या नहीं है। तो कैसे समझते हैं बताइए, तो क्वेश्चन कितना है बताइए, तो यहाँ पे है x²
प्लस 3x प्लस 6, ये बहुपद है या नहीं है? तो देखिए, तो घात यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है x का घात, 2 है, कॉमा यहाँ पे कितना है, 1 है। अब बताइए, क्या 2 और 1 पूर्ण संख्या नहीं है? है जी, प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। तो 2 और 1 पूर्ण संख्या है, इसका मतलब कि यह बहुपद है। तो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, कोई हमसे पूछे कि यह बहुपद है या नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, हम लोग क्या कहेंगे कि बहुपद है। बाबू समझ में आ रहा है, बोलो बहुपद है। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, x प्लस 2/x, और इसमें हमें बताना है कि यह बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो कैसे हम समझेंगे कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो समझिए इसको। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 गुना 1/x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा। अब बाबू क्लास 8 का घातांक का नियम याद करो कि जब 1/a रहता था तो यह a का पावर क्या हो जाता था, -1 हो जाता था। होता था या नहीं होता था? तो यहाँ पे x है, अब प्लस 2, यह 1/x है, यानी कि x का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहीं पे तो पेज फंस गया। अब देखिए कि यहाँ पे चर का घात यानी कि x का घात, यहाँ पे तो x का घात बहुत अच्छा है, नहीं कुछ है तो 1 है, लेकिन यहाँ पे x का घात क्या हो गया, ऋणात्मक। एक भी यदि माइनस में आ गया, पूर्ण संख्या नहीं आया, तो वह बहुपद नहीं होगा। अब कोई आपसे पूछेगा कि x प्लस 2/x बहुपद है या नहीं है, तो आप क्या कहिएगा कि भक बुड़बक, यह बहुपद नहीं है। क्या कहेंगे कि बहुपद नहीं है। बोलिए, समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है कि 3√x प्लस 2x, 3√x प्लस 2x माइनस 7, और यह हमें बताना है कि यह बहुपद है या नहीं। सिंपली आप समझिए, किसी भी संख्या पे रूट है, जैसे हम 2 पे यदि रूट चढ़ा दिए, इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर कितना है, 1/2 है, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो 3 है, रूट x है, x पे रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब जब इसको हम सरल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 3 और रूट x है, यानी कि x का पावर कितना है, 1/2 है, अब प्लस 2x है, माइनस 7 है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे आ गया ना कि x का पावर हो गया 1/2, और जब ये x का पावर 1/2 हुआ तो हल करेंगे तो यह 0.5 आएगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। इसका मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, और जब यह पूर्ण संख्या नहीं है घात, इसका मतलब यह बहुपद भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। जब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को हल करने आते हैं बाबू, तो सिंपली है, देखिए यहाँ पे पावर कितना है, -2 है, माइनस लगा हुआ है, तो क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा सर, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर माइनस में है ना, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है ना, क्यों नहीं होगा, पावर जैसे ही माइनस में है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। अब आइए 5वां नंबर पे, √u माइनस 3u प्लस 2। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है प्रॉब्लम कि √u है, और जब ये √u है, इसका मतलब u का पावर कितना है, 1/2 है, 1/2 है, यानी कि यह 0.5 है। अब u का पावर 0.5 है, तो क्या यह पूर्ण संख्या होगा, ना सर, पूर्ण संख्या कैसे होगा, तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे कि बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। अब आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन आपका है कि √2y³ प्लस √3y। अब यहाँ पे बुर्बक समझेगा कि यहाँ पे भी तो लगा है रूट, लेकिन देखो बात किसका हो रहा है कि चर में रूट नहीं रहना चाहिए, चर में रूट नहीं, अचर में नहीं, यही तो है कंसेप्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, अचर नहीं है। तो यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है, यह अचर में लगा हुआ है, चर में रूट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात नहीं कुछ है तो 1 है, यानी कि यह दोनों तो है पूर्ण संख्या, तो ई रूट से हमको लेना देना नहीं है, इसमें नहीं लगा रहना चाहिए, चर में वाई में नहीं लगा रहना चाहिए, इसमें नहीं लगा रहना चाहिए। तो इसमें नहीं लगा है, इसका मतलब यह बहुपद होगा, तो लिखेंगे कि बहुपद है। कोई दिक्कत है, क्या लिखेंगे कि बहुपद है। अब आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला है -7। क्या यह बहुपद होगा, क्यों नहीं होगा, इसका पावर नहीं कुछ है तो 0 है, ठीक है ना, तो ये भी बहुपद होगा, यह भी बहुपद होगा। 8वां नंबर भी बहुपद होगा, तो लिखेंगे कि बहुपद है, 8वां नंबर बहुपद होगा।
तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था 7वां नंबर, ये हम नोट करें, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो 7वां नंबर बहुपद होगा या नहीं होगा, ये देखिए। तो 7वां नंबर यहाँ पे क्या है, √3 है, टी है, यहाँ पे रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, टी पे तो नहीं है। अब प्लस का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे रूट है, कोई दिक्कत है, लेकिन देखिए ये जो टी है चर, इस पे भी रूट है, इसका मतलब इस टी का पावर कितना है, 1/2 है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह बहुपद होगा, आंख बंद करके कहेंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब आइए इस पे, तो ये वाला जो सवाल है 8वां नंबर, ये बहुपद होता है, आप याद रखिएगा, इसका घात नहीं कुछ है तो 1 है। अच्छा यहाँ पे देखिए, हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -7 गुने x का पावर 0 नहीं कर सकते हैं, इसका पावर 0 होगा तो मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो घात भी पूर्ण संख्या हो गया, -7 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखो ना तुम, -7 है, किसी भी जी का पावर 0 है, यानी कि मान 1, कोई फर्क पड़ा, -7 ही आ गया। तो देखो घात आ गया, शून्य पूर्णांक आ गया कि नहीं आ गया, पूर्ण संख्या, तो घात भी पूर्ण संख्या आ गया, यानी कि ये वाला 8वां नंबर जो है आपका वह बहुपद होगा। अब आइए 9वां नंबर पे, कि 9वां नंबर बहुपद होगा या नहीं होगा। तो 9वां नंबर सवाल हमारा क्या है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि y² + √2, या तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि बहुपद है, क्योंकि चर का देखिए पावर कितना है, घात कितना है, 2 है, यहाँ पे तो चर है ही नहीं, तो ये क्या होगा कि बहुपद है। अब आ जाइए 10वां नंबर पे, तो 10वां नंबर है 4x² - 3x + 7, क्या यह भी बहुपद होगा, ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे भी पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, यानी कि यह भी बहुपद होगा, तो लिख देंगे कि बहुपद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं और एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन है 9x³ + √5x -√7 है, और क्या बोला है कि क्या यह जो बहुपद है यह वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, यह जो बहुपद है यह वास्तविक संख्या पर बहुपद है। तो सबसे पहले आप यह बताइए कि हम लोग वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप को। तो यहाँ पे देखिए 9 परिमेय है, √5 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का तो सम्मिलित रूप है ना, परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप है या नहीं है, है सर। इसका मतलब यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो आपको इसे दिखाना है 100 से, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 11x² - 16x + 5, यह पूर्णांक पर बहुपद है। तो पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं, पूरा पूरा अंक को। तो 11 भी पूरा पूरा है, 16 भी पूरा पूरा है, 5 भी पूरा पूरा है, तो यह भी सत्य है। तो इसे भी आपको दर्शाना है 100 से। अब सी नंबर 1/2x का पावर 4 -3/7x का +3, क्या यह जो है पूर्णांक पर बहुपद है। तब पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं, पूरा पूरा अंक को। लेकिन 1/2 है, तो 1 में हम 2 से भाग देंगे तो यह तो 0.5 आएगा, तो यह तो पूरा पूरा नहीं है। क्या यह पूरा पूरा है, नहीं है। इसका मतलब यह पूर्णांक पर बहुपद नहीं है, तो ये असत्य होगा। तो इसे हम लोग दर्शाएंगे अ से। अब आइए डी नंबर, तो डी नंबर क्या है, √3x² - √5x + 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो क्या √3 परिमेय है ना सर, √5 परिमेय है ना सर, 7 है परिमेय, लेकिन 2 तो परिमेय नहीं है, यानी कि यह भी असत्य है, तो यह भी होगा अ से। अब आइए ई नंबर पे, x³ / 3 - 5 कह रहा है कि परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो इसको समझिए, x³ / 3 है, तो क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/3 x³ -5। तो अब बताइए क्या 1/3 परिमेय नहीं है, है सर। 5 परिमेय नहीं है, है सर, यानी कि यह सत्य होगा। तो इसे दर्शाएंगे 100 से। अब एफ नंबर, एफ नंबर है √7x + 5 पूर्णांक पर बहुपद है। तो क्या √7 पूर्णांक है, नहीं है, तो ये असत्य होगा। तो इसको दर्शाएंगे अ से। यही था दोस्तों हमारा। अब जो अगला क्वेश्चन सब है वह एकदम ही इजी है, लेकिन इसका भी जब हम पार्ट 2 लाएंगे तो टोटल क्वेश्चन 11 तक हल करेंगे, ठीक है। तो 11 तक का यदि हल देखना है आपको, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करके जाइएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।